नमस्कार, मेरा नाम महिपाल सिंह शेखावत है। मैं आपको पूरा जो ये जैगट फोर्ट है विजिट कराऊंगा। जो किला आप देखने आए हैं ये पूरा ट्रस्ट के अंदर है, ठीक है। आज भी जो दिया कुमारी जी हैं यहाँ के डिप्टी सीएम, उनके जो बेटे हैं सवाई पद्मनाभ सिंह जी, उनके अंडर में ये किला आता है। जो आप सामने देख रहे हैं इस किले का नक्शा है, ठीक है। 1036 में इस पैलेस की, इस किले की फाउंडेशन रखी गई थी। जयपुर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा किला है। सबसे पहले इसी किले को बनाया गया था जयपुर के अंदर। उसके बाद में आपने जो अभी देखा आमेर पैलेस, उसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद में जयपुर बसाया गया था। और जयपुर के बाद में जो किला बना है उसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है। इस किले के अंदर देखने के लिए टोटल 31 पॉइंट हैं। आप वहाँ मेरे वहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में 31 पॉइंट है। एक एक पॉइंट पे अपन चलेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दें, इसके अंदर मेन अट्रैक्शन के जो पॉइंट है वो है कैनन फाउंड्री, तोप बनाने का जो कारखाना है वो। इसके अलावा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता था, लेकिन अभी दुनिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो इसी किले में रखी हुई है। नाम है उसका जयबान, ठीक है। किले को दो भागों के अंदर बनाया गया है। पहला पार्ट जो है इनका पैलेस, जहाँ रॉयल फैमिली रहा करती थी कालांतर के अंदर, क्योंकि आमेर पैलेस बहुत बाद में बना था। आमेर पैलेस की फाउंडेशन 1592 में रखी गई थी राजा मानसिंह जी के द्वारा। उससे पहले 1036 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है। 1036 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। 690 साल इस किले को बनने में लगे थे, 690 ईयर। और इस दौरान इनकी 27 पीढ़ियां गुजर गई थी। आपने सुना होगा ये जो रॉयल फैमिली है कच्छावा रॉयल फैमिली है, कुशवाहा, ठीक है। भगवान जो राम थे उनके बड़े बेटे थे कुश के जो वंशज हुए वो कछवाहा कहलाए, ठीक है। बताते हैं कि भगवान राम से लेकर के अभी तक इनकी 303वीं पीढ़ी चल रही है भगवान राम से। ये हाँ बिल्कुल, सवाई पद्मनाभ सिंह जी जो है, सवाई इनका टाइटल मिला हुआ है। उसके बारे में आप डिस्कस से चलेंगे तो विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे अपन तोप बनाने का जो कारखाना है, ठीक है। उसके बाद में पैलेस और उसके बाद में अपन डिफेंस को कवर करेंगे। सर मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये तोप बनाने का कारखाना है, कैनन फाउंड्री, ठीक है। यहाँ तोपें बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी वाली जो तोप है जयबान, उसका बैरल का डाई है, सांचा। जो बैरल बनाई गई थी उसका डाई इसी सांचे में ढाल करके बनाया गया था। जबकि छोटी वाली आप देख रहे हैं ये बजरंग बान का डाई, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको ड्रिल मशीन कह सकते हैं आज की भाषा में, इंग्लिश के अंदर। वैसे इसको खराद मशीन कहा जाता था। इसके ऊपर बड़े कटर लगाए जाते थे फेस पे, ठीक है। बड़े कटर लगाए जाते थे। और तोप के अंदर जो बीच में आप देख रहे हैं सेंटर में, इधर देखिए मेरे इधर सेंटर में जो आप होल देख रहे हैं, ये होल करने के लिए यूज में लिया जाता था इस मशीन को। इस मशीन को घुमाने के लिए 8 बैलों की सहायता ली जाती थी उस जमाने, ठीक है। राजा अपनी ये जो तोप बनाने की पूरी प्रक्रिया है अपनी निगरानी में करवाते थे, क्योंकि युद्ध का बहुत महत्व हुआ करता था पहले। राजा यहाँ बैठा करते थे ऊपर, अपनी निगरानी के अंदर पूरा कार्य करवाया जाता था तोप ढालने का और तोप बनाने का, ठीक है। तो ये सांचे की है। और जो नीचे का स्ट्रक्चर बनाया गया था वो आपके आगे बताएंगे, आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इन्होंने तोपें जो मेटल है उसको गलाया जाता था, किस प्रकार से कहाँ गलाया जाता था। तो आप मेरे सामने उधर देख सकते हैं, ये भट्टी है आपके सामने और यहाँ पे धातु को गलाया जाता था। ऊपर की साइड में आप देखेंगे ऊपर से इसमें धातु डाली जाती थी और नीचे की साइड में आग लगाई जाती थी। एक ये कुआं है, सबसे पहले आपको कुआं दिखाते हैं और उसके बाद में आपको भट्टी दिखाएंगे। ये जब धातु ऊपर डाली जाती थी तो ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ से धातु पिघल करके, बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से धातु पिघल करके यहाँ आती थी कुएं के अंदर। और उसके बाद में उसको लेप किया जाता था डाई के ऊपर, सांचे के ऊपर, और तोपें तैयार की जाती थी। ऊपर से ये पूरे धातु डालने का प्रक्रिया चलता था। इसके अंदर मिक्स मेटल की तोपें बनाई जाती थी। इसका रीज़न ये था कि सिंगल जो मेटल होता है उसका जो बैरल है वो जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो मिक्स मेटल जो होता है जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, लोहा वगैरह, ये मिक्स मेटल जो है बहुत मजबूत माना गया है, बहुत मजबूत हुआ करता था। तो जो बड़ी तोप है वो भी मिक्स मेटल से बनाई गई थी ताकि फटने का खतरा नहीं रहता था, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं हम यहाँ की भट्टी। आपके लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, देखिए गौर से देखिए इस चीज़ को। ये भट्टी है, इसमें भारी मात्रा में लकड़ियाँ लगाई जाती थी और आग लगाई जाती थी, ठीक है। नीचे से आप कवर कर सकते हैं इसको पूरे को। भारी मात्रा में जब आग लगाई जाती थी तो धातु पिघलती थी और पिघलने के बाद में आगे निकलती थी। जो मैंने आपको कुआं बताया उसमें धातु पिघल करके निकलती थी। उसके बाद में उसको सांचे में आकार दिया जाता था, ढाला जाता था, ठीक है। तो ये भट्टी जो है इसमें बहुत भारी मात्रा में आग लगाते थे। कई दिनों तक उसको सांचे में ढालने के बाद में ठंडा किया जाता था, क्योंकि मिक्स मेटल इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। अपन पानी को भी ठंडा करेंगे तो ज़्यादा गर्म पानी को 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये तो मेटल हुआ करता था। इसके लिए मैं आपको और तरीके से बताता हूँ एक बार। ये जो पूरी तोप बनाने की
प्रक्रिया है ये बहुत कालांतर में अपनाई गई थी। राजा मान सिंह जो अकबर की आर्मी में चीफ कमांडर हुआ करते थे ऐसा माना जाता है, और वास्तव में थे भी, और अकबर के नव रत्नों में वो शामिल थे। ठीक है, तो भारत के अंदर जो पहला तोप बनाने का कारखाना है वो राजा मान सिंह जी ने यहाँ पर स्थापित किया था, क्योंकि वो एक युद्ध के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहाँ पर जाकर के उन्होंने 5 कबीलों को हराया था, जिसमें इनके जरदारी वगैरह ऐसे करके 5 कबीले हुआ करते थे, उनको इन्होंने हराया। हराने के बाद में वहाँ 6 साल वो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे तोप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सीखी, क्योंकि जो मुग़ल आए थे वो अफ़गानिस्तान से आए थे। जो बाबर थे, सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था वो बाबर ने किया था हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, 1526 के अंदर वो यहाँ एक अटैक किया था उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उस युद्ध में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये मान सिंह उनकी सेना में कमांडर थे, और वहाँ से जब ये सीख करके आए तो उन्होंने सबसे पहला कारखाना आमेर के अंदर लगाया। आमेर के अंदर सबसे पुराना जो किला है आपके सामने ये है। इसके बाद में आमेर के अंदर जो आमेर पैलेस है आपने देखा, उस पैलेस की फाउंडेशन रखी गई थी बाद के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये बढ़ई के मतलब लोहार खाने के सामान हैं। तोपों को जब गलाया जाता था तो बहुत गर्म हो जाया करती थी, तो किस प्रकार से इनको संडासियों के द्वारा पकड़ा जाता था, इनमें डिज़ाइन दिया जाता था, इनमें चूड़ियाँ जो स्क्रू वगैरह फिट करने के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो ये पूरे जो है लोहार खाने के सामान हैं, डिज़ाइन देने के लिए, स्क्रू वगैरह बनाने के लिए, और उनको पकड़ने के लिए संडासी वगैरह आपके सामने रखी हुई है। ये जो आप तोप देख रहे हैं बजरंग बाण के नाम से जानी जाती है, और अधिकतर युद्ध में जो इस्तेमाल की जाती थी वो यही तोप इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि जो बड़ी वाली तोप है वो कभी बैटल में यूज़ में नहीं ली गई थी। और जो ये आप तोप देख रहे हैं बजरंग बाण इसका नाम है। 32 बैलों के द्वारा इसको खींचा जाता था युद्ध में ले जाने के लिए। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये तोप को खींचने के लिए गाड़ी बनाई गई है। इसमें जो आप हुक देख रहे हैं इसको पीछे की साइड में फंसाया जाता था, और उसके बाद में इसको बैलों के द्वारा खींचा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, किले को 2 भागों में बनाया गया है। पहला पार्ट जो पैलेस का आप देख रहे हैं, अभी अंदर चल रहे हैं अपन, पैलेस में प्रवेश करेंगे तो ये पैलेस का मुख्य द्वार हुआ करता था। दूसरी तरफ आप डिफेंस देखेंगे, तो सबसे पहले पैलेस में प्रवेश करते हैं। आइए, पैलेस के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट आता है अपना, वो आता है सुभट निवास। सुभट निवास, जैसा कि आपने पहले ही देखा आमेर पैलेस के अंदर एक जगह हुआ करती थी जिसको दीवाने आम कहा जाता था, जहां राजा लोकल पब्लिक के साथ में बैठ करके मीटिंग किया करते थे। सुभट निवास जो है, सुभट यानी योद्धाओं के बैठने की ये जगह आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ बैठ करके राजा युद्ध की रणनीति बनाया करते थे, युद्ध पे किस प्रकार से उनको जाना है, पैदल सेना किधर से अटैक करेगी, घुड़सवार किधर से अटैक करेंगे, हाथियों से किधर से अटैक किया जाएगा। तो पूरी रणनीति आप देख सकते हैं यहाँ बनाई जाती थी। सामने राजा और सेनापति और सैनिक जो हैं, ठीक है, जो अपने प्रस्ताव रख सकते थे, वो यहाँ बैठ करके युद्ध की रणनीति बनाया करते थे आपके सामने। ठीक है, अभी यहाँ पे इनके पुराने ज़माने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे एयर कंडीशनर, कूलर, हाथी पे बांधने का औदा, पालकी वगैरह जो है वो आप देखेंगे। इसके अलावा ड्रम, नगाड़े, जिनका बहुत महत्व हुआ करता था युद्ध के अंदर। ये इनके पुराने ज़माने के कुछ एयर कंडीशनर, कूलर, आपके सामने हाथी पे बांधने का औदा, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नगाड़ों का बहुत महत्व हुआ करता था युद्ध के अंदर, उसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो आप देख रहे हैं हाथी पे बांधने का औदा, हाथी पहले के टाइम में क्या था कि जैसे जो राजा हुआ करते थे, जिस राजा की सेना में जितने हाथी हुआ करते थे वो उतना ही बलशाली हुआ करता था, उतना ही ताकतवर हुआ करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में जो युद्ध लड़े जाते थे वो तीरों और तलवारों से लड़े जाते थे। भारत के अंदर जो तोपों का आगमन हुआ था वो बाबर के समय हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले जो तीरों और तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे, तो आप देख सकते हैं एक हाथी की हाइट लगभग 18 फीट हुआ करती थी। उसके ऊपर ये ओधा बांधा जाता था, और उसके बाद में राजा उस पर बैठ करके जब युद्ध पे जाया करते थे, तो पैदल सैनिक जो है, घुड़सवार सैनिक जो है, उनको आसानी से घायल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं तलवार से या फिर तीरों से वो इतने ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे। तो राजा अगर मान लो तीर चलाएंगे भी कोई, तो राजा झुक झुक करके अपना बचाव कर लिया करते थे। दूसरा, एक जो हाथी हुआ करते थे उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें उनकी सूंड में तलवार लगा करके चलाना सिखाया जाता था। अगर किसी सीरियल में आपने देखा हो तो वो क्या करते थे, आधी सेना को तो
मार कुचल करके काट करके ख़त्म कर दिया करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस राजा के पास जितने हाथी हैं वो उतना ही ताकतवर हुआ करता था। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं, आपने महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम सुना होगा, चेतक, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था? राम प्रसाद, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको अच्छी नॉलेज है। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था राम प्रसाद, जिसको अकबर ने कैद करवाने की कोशिश की थी, कैद करवा भी लिया था। लेकिन बताया जाता है कि वो इतना स्वामी भक्त था कि उन्होंने 30 दिनों तक, उस हाथी ने कुछ भी नहीं खाया था और अपने प्राण त्याग दिए थे, वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए, ये जो नगाड़े हैं आप देख सकते हैं, नगाड़े ऊपर जो आप एक वॉल देखी होगी आपने, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहले नंबर पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे राजस्थान के अंदर है भारत की सबसे बड़ी दीवार, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल, ठीक है। और भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, आप बाहर पहाड़ी पे देखेंगे, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। लंबाई ओनली 12 किलोमीटर है। आमेर और जैगट फोर्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए उस दीवार को बनाया गया था। और वो जो दीवार है उसके ऊपर जो वास्तौर बने हुए हैं उनके ऊपर ये नगाड़े रखे जाते थे। और आपको पता है नगाड़े क्यों रखे जाते थे? क्योंकि पहले कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये वहाँ पे जो नगाड़े रखे जाते थे, वहाँ पे जो सैनिक खड़े होते थे, वो वार्निंग म्यूजिक बजा करके यहाँ सूचना पहुँचाते थे। क्योंकि म्यूजिक हर प्रकार का अलग होता है, मातम का, खुशी का, वार्निंग का। जैसे ही वार्निंग म्यूजिक वहाँ बजता था, ये मान लो एक प्रकार का सायरन, यहाँ के जो सैनिक है तुरंत युद्ध के मैदान में पहुँच जाया करते थे। तो ये नगाड़ों का बहुत महत्व हुआ करता है। तो इस जगह का महत्व आज के ज़माने में इसलिए भी है कि यहाँ पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें कुछ दृश्यों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। और ऐसा बोलते हैं कि जो छोटा मोटा विवाद कुछ हो गया था वो भी इधर ही हुआ था। तो बाकी शूटिंग वगैरह बहुत होती रहती है इस किले में। तो सर आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे इनका दीवाने खास एक प्रकार से कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लेडीज़ अपार्टमेंट है पूरा, जेंट्स की एंट्री नहीं हुआ करती थी रॉयल फैमिली के अलावा। जैसे कि राजा यहाँ मौजूद रहते थे तो इनके जो निजी लोग हैं, खास लोग हैं, वो यहाँ तक आ सकते थे, ठीक है। वैसे राजा की गैर मौजूदगी में यहाँ किसी भी जेंट्स की एंट्री नहीं थी। और इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे थर्ड जेंडर्स लगाए जाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा महाभारत के अंदर एक योद्धा थी जिनका नाम था शिखंडिनी, ठीक है। शिखंडी भी कहा जाता है और शिखंडिनी भी कहा जाता है। उन्होंने भी युद्ध में भीष्म पितामह के सामने जौहर दिखाया था। तो इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ किन्नर लगाए जाते थे, क्योंकि पर्दा प्रथा हुआ करती थी और लेडीज़ अपार्टमेंट में किसी भी जेंट्स की एंट्री नहीं हुआ करती थी। ये आप जो देख रहे हैं लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर और इसके अलावा विलास मंदिर, इन साइड में जो भी आप देखेंगे, घर को एक प्रकार से मंदिर का दर्जा दिया गया। तो ये उनका राजाओं का घर हुआ करता था, रॉयल फैमिली यहाँ रहा करती थी। और जो सामने आप देख रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेडरूम्स की। ये राजा की पालकी है, सामने रानी की पालकी है। जो उधर वाली पालकी आप, ये तो राजा की पालकी है। जो सामने आप देखेंगे रानी की पालकी, वो इस प्रकार से बनाई गई कि इसको पर्दों से कवर्ड किया जा सके और रानी कहीं पे भी घूमने जाए तो आसानी से घूम सके, पर्दे के अंदर कोई उनको देख नहीं सके। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं बेडरूम, ये राजाओं के बेडरूम हुआ करते थे सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए। आप जैसा देख पा रहे हैं ऊपर गर्मी के लिए, जो लास्ट वाला पीछे वाला पोर्शन है वो गर्मी के लिए है, क्योंकि पीछे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। विंडोज़ को ओपन कर दिया जाता था, इस प्रकार का इसमें मटेरियल लगाया गया है कि बिल्कुल ठंडा रहता था हवा से, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेडरूम है, लेकिन कहीं पे भी दरवाजे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेडीज़ अपार्टमेंट है। ये पर्दे लगाए जा सकते थे, आप देख सकते हैं ये एंगल लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर्दे लगाए जाते थे। ऊपर वाला गर्मी के लिए, जैसे कि अभी सर्दी है तो ये आप बेड यहाँ देख सकते हैं, ये सर्दियों के लिए बेडरूम हुआ करता था। पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि राजा और रानी यहाँ रहते थे तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए पहले के टाइम में टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए लाइव परफॉर्मेंस दी जाती थी, जैसे दासियाँ वगैरह उनको डांस करके एंटरटेन करती थी। सामने आप देख सकते हैं इनके जो सिंगर्स वगैरह, म्यूजिशियन वगैरह बैठा करते थे, ठीक है। यहाँ पे दासियाँ उनको डांस करके एंटरटेन किया करती थी। इसके अलावा ये प्लेइंग गेम्स खेल कर भी अपने आप को एंटरटेन किया करते थे। रॉयल फैमिली का जो मेन गेम हुआ करता था वो था चेस, शतरंज, ठीक है। और दूसरा होता था चौपड़ पासे।
चौपड़ पासे जानते हैं आप किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नहीं, आज के ज़माने में चौपड़ पासे का दूसरा रूप है लूडो। ठीक है, तो लूडो खेल करके आप समझ सकते हैं यहाँ पे एंटरटेन किया जाता था। जब राजा यहाँ रहा करते थे तो आप देख सकते हैं कि दासियाँ वगैरह अनावश्यक नहीं घूम सकती थी। दासियों के लिए साइड में दोनों तरफ कमरे बनाए गए। ठीक है, तो दासियों के ये कमरे हैं, ये राजा और रानी के लिए था। आगे बढ़ेंगे तो आगे भी अपन चर्चा करेंगे। आगे एक प्रकार से सुरंग भूल भुलैया टाइप में ये पूरा बना हुआ है। अंदर में भी बेडरूम्स बने हुए हैं। ये है रानी की पालकी जो पर्दों से कवर्ड की जाती थी। ये वेंटिलेशन के हिसाब से एक प्रकार से सुरम्य सुरंग की तरह दिखने वाली जो गलियारा है, भूल भुलैया का ये रास्ता है आपके सामने। ठीक है, इसको आते समय कवर करेंगे। ये है राजाओं की भोजनशाला, पुराने ज़माने के राजाओं की भोजनशाला। यहाँ पे इनके स्टैचू वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अभी दीपावली की सफाई के अंदर उसको हटाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बैठ कर के राजा लोग चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे। राजा अलग भोजन करते थे, रानियाँ अलग भोजन किया करती थी। अभी अंदर में आप देखेंगे पुराने ज़माने पे हाथी पे बांधने के ओहदे, राजा जब युद्ध पे जाते थे तो अलग अलग जो राजा हुआ करते थे उनके अलग अलग ओहदे हुआ करते थे। आप सीधे कवरेज में देख सकते हैं इस साइड से। ये जो आप जगह देख रहे हैं, आगे की साइड पे राजा बैठा करते थे। ठीक है, पीछे वाली जो जगह है यहाँ पे एक सैनिक बैठा करते थे, जो एक हाथ में छतरी और एक हाथ में चंवर जो हवा करने का होता था वो लेकर के बैठते थे, ताकि राजा को गर्मी भी नहीं लगे और हवा भी होती रहे। ठीक है, ये पार्ट जो है सागर छतरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बैठ करके राजा नीचे डांस वगैरह जो हुआ करता था उसको देखा करते थे। नीचे जंगल का जो सुरम्य नज़ारा है, सागर लेक जो है उसके यहाँ का नज़ारा देखा करते थे। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये बहुत ही सुरम्य नज़ारा आपके सामने अरावली की पहाड़ियों का। ये जो मेरे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पूरी अरावली की पहाड़ियाँ। सामने जो आप देख रहे हैं उस साइड में, ऊपर की साइड में अगर देख पा रहे हैं, वो एयरफोर्स का रडार सिस्टम है, खुफिया तंत्र। आप थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, देखिए वो एयरफोर्स का रडार सिस्टम। ये जो आप नीचे झील देख रहे हैं, सागर झील के नाम से जाना जाता है, और नेचुरल जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा होता है इसके अंदर। और कहते हैं कि जो इतनी जड़ी बूटियों का पानी इकट्ठा होता है, इसको पीने के अंदर अलग ही आनंद आता है। हर प्रकार की जो बीमारी है वो इससे कटती है। देख रहे हैं ये इनके पुराने ज़माने के टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, संडास जिसको कहते हैं। ठीक है, पहले इसी प्रकार के संडास हुआ करते थे, और पहले जाति आधारित, जैसे कर्म के हिसाब से जातियाँ बांटी गई थी। अभी तो सभी एक समान है भारत के संविधान के हिसाब से। तो पहले क्या है कि जाति विशेष को ऐसा काम दिया गया था कि इस वेस्ट को कलेक्ट करने का फेंकने का जो काम था वो एक जाति विशेष का था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें फ्रेश हुआ करते थे, यहाँ बैठ जाया करते थे, उसके बाद में पूरा फ्रेश होने का सिस्टम यहाँ बना हुआ है। और इसके जस्ट पीछे एक जकूजी जिसको कह सकते हैं, एक कुंड जिसको कह सकते हैं, इसमें रानियाँ नहाया करती थी उस जमाने में। आप माइंड मत कीजिएगा, ऊपर की साइड में ये पूरा ओपन है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट था, जेंट्स की एंट्री नहीं थी। यहाँ सुरक्षा के लिए किन्नर लगाए जाते थे, तो इसलिए इनको कोई मतलब बिल्कुल सिक्योर थी, बिल्कुल सेफ थी। ठीक है, तो ये तो आप नीचे देख पा रहे हैं कुंड, और इधर आप देख पा रहे हैं ये संडास नीचे। ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए आप देख सकते हैं, ये सामने झरोके से पूरा पानी से इसको भरा जाता था, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कुंड, इसके अंदर रानियां नहाया करती थी। इसके अंदर पानी भर दिया जाता था, उसके बाद में गुलाब जल, इत्र, केवड़ा, गुलाब की पत्तियां डाल करके पानी को खुशबूदार बनाया जाता था, और उसके बाद में रानियां इसमें आराम से नहाया करती थी। आप जो मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये दीवार पे कोई मार्बल नहीं लगा हुआ है। आप हाथ लगा करके देख सकते हैं इस चीज़ को। ये पुराने ज़माने का जो लाइमस्टोन हुआ करता था, ये पुराने ज़माने की एक पद्धति है। लाइमस्टोन जो होता था चूना, चूने के अंदर गुड़, अंडा, शहद, उड़द की दाल, फिटकरी मिला करके पेस्ट बनाया जाता था। और ये जो पेस्ट है ये इनके बेडरूम में यूज़ में लिया जाता था अधिकतर। इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं ये बहुत ठंडा होता है। आप हाथ लगा करके देख रहे हैं कितना ठंडा है,
ठीक है। ये मार्बल नहीं है, ये चूने की एक पद्धति है जिसके अंदर गुड़, अंडा, शहद, उड़द की दाल फिटकरी लगा करके और इसको एक पेस्ट बनाया जाता था और उसके बाद में इसको लगाया जाता था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मार्बल नहीं है कि आप सोचेंगे मार्बल है। वेलकम सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक सुंदर गार्डन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जितने भी महल थे सब में यही लगाते थे लोग। हाँ, चूना, शहद, उड़द की देखो दाल, ये सब करके। नहीं, देखो ये जो है ना, ये इसके अंदर नॉर्मल चूना है, ये तो खुरदरा है थोड़ा सा। हाँ चूना, और जो सुर्खी होती है, ईंट जो होती है, ठीक है, ईंट का जो बुरादा होता है उसको सुर्खी कहा जाता है। सुर्खी और चूने का जो मिक्स कर करके ये लगाया गया, बनाया गया है, ये तो है नॉर्मल वॉल। वो एक स्पेशल पेस्ट बनाया जाता था, बहुत ठंडा हुआ करता था, बेडरूम में यूज़ में लिया जाता था उसको सिर्फ। और जैसे उसको गर्म भी करेंगे ना तो बहुत जल्दी गर्म होता था। इसका रीज़न कि जैसे सर्दियों में उनको गर्म करना था तो अंगीठी चला देते थे, तो वो पेस्ट बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके गर्म कर देता था पूरे कमरे को, ठीक है। जैसे आप मार्बल के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में आगे जानकारी देंगे आपको, एक बार विस्तार से बताएंगे। जबकि ये नॉर्मल दीवार है, ये चूने और सुर्खी से बनाई गई है पूरी। ये सामने आप फायरिंग के लिए देख सकते हैं, दूर के दुश्मन को मारने के लिए, नज़दीक के दुश्मन को मारने के लिए, आजू बाजू में जो दुश्मन है उनको मारने के लिए आसानी से उनको घायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था, जबकि अपने कोई नुकसान नहीं हो सकता। तीनों साइड के लिए। हाँ, गरम तेल वगैरह डालते थे, उसका भी बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, ये तो हो गया दूर के लिए, ये पास के लिए, साइड के लिए। जबकि ये मान लो कि दुश्मन की सेना बिल्कुल नज़दीक में पहुंच चुकी है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दुश्मन की सेना बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो क्या करते थे, ये आप हॉल देख सकते हैं नीचे की साइड में, ठीक है, एक बार दिखाएंगे आप इसको बिल्कुल नज़दीक से। ये जो होल हुआ करते थे, इनमें से गर्म पानी या गर्म तेल डाल करके उन सैनिकों को घायल कर दिया जाता था जो ऊपर चढ़ने की कोशिश किया करते थे। देख सकते हैं, मतलब ये जो सिक्योरिटी है, ये कई लेयर की सुरक्षा हुआ करती थी कि आसानी से इस किले को कोई भी नहीं जीत पाए। और जो आप किला देख रहे हैं, इस किले पे आक्रमण तो हुए लेकिन कभी कोई राजा इसको जीत नहीं पाया, ठीक है। ये जो आप सुंदर गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पे बहुत सी मूवीज की शूटिंग हुई, ठीक है। वैसे अगर आप शादी करना चाहें, अनमैरिड हैं और शादी करना चाहें, तो आप इस गार्डन को किराए पर भी ले सकते हैं, ठीक है। शादी के लिए किराए पे दिया जाता है। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक मूवी आई थी पुराने ज़माने की, लाल बादशाह। लाल बादशाह मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन के डबल रोल होते हैं, ठीक है। जो छोटे वाले अमिताभ बच्चन होते हैं, उनको बीच वाला जो गेट है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उस गेट पर रस्सियों के सहारे उनको लटकाया जाता है। अगर आपने मूवी के अंदर देखा हो, है दोनों हाथ बांध करके इस प्रकार से उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उनको लटका दिया जाता है। पीछे सुंदर जो सागर का नज़ारा आता है वो कैमरे से लिया गया है, वहीं से आता है। इसके अलावा एक मूवी और आई थी खुदा गवाह, उसका एक गाना मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, यहाँ पे श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन को चलते हुए गाने के दौरान दिखाया गया। इसके अलावा एक मूवी और आई थी जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी के अंदर जो आप बीच में फाउंटेन देख रहे हैं, वहाँ पे वो गाना फिल्माया गया था और गाने के बोल थे मोहे रंग दे लाल। इस साइड में ये आमेर विलेज का नज़ारा आपके सामने, और नीचे एक आप ओल्ड जो पार्ट देख पा रहे हो, ठीक है, नीचे की साइड में जो ब्लैक ब्लैक हो रखा है, पुराना एक महल है, राजा भारमल का महल हुआ करता था, जहाँ हरकाबाई का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरकाबाई जो थी वो एक दासी पुत्री थी और उनकी जो शादी है वो अकबर से हुई थी, और उनको कहा जाता है कि वो भारमल की पुत्री थी। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, वो एक दासी पुत्री थी जो भारमल की कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए राजा भगवान दास को, बाद में भगवान दास यहाँ के राजा हुए, उनको राखी बांधा करती थी, इसलिए उनकी मुँह बोली बहन थी। और बाद में उसी बहन की जो शादी है वो अकबर से की गई थी, लेकिन उनका नाम जोड़ा जाता है कि हरकाबाई भारमल की पुत्री थी नहीं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जोधाबाई का नाम भी आमेर से जोड़ा जाता है, लेकिन जोधाबाई के बारे में ये पूरी मिथ्या है। जोधाबाई का जो जन्म हुआ था वो कहा जाता है कि जोधपुर के अंदर हुआ था, और एक राजा हुए थे मोटा राजा उदय सिंह, बहुत मोटे थे इसलिए उनका नाम पड़ा मोटा राजा। मोटा राजा उदय सिंह उनका नाम था, और उनकी जो बेटी थी उनका नाम मानकंवर बताया जाता है, और जोधपुर की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम पड़ा जोधपुर। जबकि आमेर से ऐसा कोई टाइटल उठ करके नहीं आया
कि उनको जोधा का टाइटल दिया जा सके। तो इसलिए आपको एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि जो जोधाबाई का नाम आमेर पैलेस से जोड़ा जाता है वो एक प्रकार का झूठ है, मिथ्या है। नीचे जो आप आगे देखेंगे, एक वो सामने देखिए, वो जो आप लंबा गुंबद नुमा जो मंदिर देख पा रहे हैं, वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण मीराबाई के साथ में विराजमान है। जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा मान सिंह की जो वाइफ थी श्रृंगार दे कनकावत, उनके बेटे थे जगत सिंह। जगत सिंह की याद में वो मंदिर बनाया गया था, ठीक है। 1608 के अंदर बन करके वो कंप्लीट हुआ था और उस ज़माने में उसमें 9,75,000 रुपये का खर्चा आया था उस मंदिर को बनाने में। बहुत ही सुंदर जो मंदिर है, अगर आप जाएं तो उस मंदिर को ज़रूर देखिएगा। ऊपर जो आप ये वॉल देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन वॉल है। आमेर और जयगढ़ फोर्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दीवार है जो वास्तावर बने हुए हैं। वहाँ पे सैनिक खड़े होते थे, वहाँ पे नगाड़े रखे जाते थे, ड्रम्स जिनको कहा जाता है। आउटसाइड से कोई भी दुश्मन की सेना मूवमेंट करती नजर आती थी तो उसकी सूचना यहाँ पे वार्निंग म्यूजिक बजा करके दी जाती थी। नीचे जो आप देख रहे हैं गोल गुम्बद टाइप में जो बना हुआ है, उसके ऊपर तोप रखी जाती थी। नहीं, छोटी तोप, ठीक है, अटैक के लिए। और जो बीच में जो आप हॉल देख पा रहे हैं, उसके अंदर उस हुक को फंसाया जाता था, उसका हुक, ताकि झटके से जो है तोप पीछे नहीं सरके, इसलिए वो बीच में होल बनाया गया है। और ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये एक वाटर स्टोरेज टैंक है। वाटर स्टोर किया जाता था इसमें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो आपने देखा होगा आमेर पैलेस में, सेम वैसे ही यहाँ भी एक बड़ा टैंक बना हुआ है। उसमें बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, तो उसकी जानकारी आपको वहाँ चल करके दी जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं, ये आमेर महल का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने। आमेर महल जो आप देख पा रहे हैं, 1592 में इसकी फाउंडेशन राजा मानसिंह जी के द्वारा रखी गई थी। 3 कोर्टयार्ड में किले को बनाया गया है। किला नहीं होकर के वो पैलेस है, रॉयल फैमिली के रेजिडेंस के लिए इसको बनाया गया था। मानसिंह जी ने इसका काम चालू करवाया था। उसके बाद में जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी और राम सिंह जी ने इसमें कुछ कार्य करवाए थे। इसके बाद में आज की जो तारीख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं, आप थोड़ा देखेंगे नीचे, आज की जो तारीख है 18 नवंबर, आज ही के दिन 18 नवंबर 1727 को जयपुर जो है, जयपुर सिटी की फाउंडेशन रखी गई थी राजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा, ठीक है। जयपुर जो सिटी है वो हिंदुस्तान की पहली प्लान्ड सिटी है जिसको पूरी प्लानिंग के तहत बसाया गया था। और जो दूसरी सिटी है वो है चंडीगढ़, ठीक है। तो आज आप बहुत ही अच्छे मौके पर जयपुर पधारे हैं और ये कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जयपुर जो है 18 नवंबर 1727 में फाउंडेशन रखी गई। 1734 में राजा जो जयसिंह थे वो अपने जयपुर में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। जयपुर में इनका जो राजप्रसाद बना हुआ है जिसको सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, हवा महल जंतर मंतर के पास में स्थित है, वहाँ पे जाकर के ये 1734 में 1734 के अंदर शिफ्ट हुए थे। तो ये आपके सामने आमेर का बहुत सुंदर नज़ारा। सबसे पहले जहाँ से फाउंडेशन रखी गई थी, लास्ट वाला पार्ट जिसको कहा जाता है मानसिंह पैलेस। फिर जो बीच वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं जो मार्बल का बना हुआ है, जिसमें सुंदर गार्डन आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा, उसको शीश महल कहा जाता है, दीवाने खास कहा जाता है। शीश महल जो राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जी फर्स्ट ने इसको बनवाया था, ठीक है। जयसिंह जी 2 हुए थे, एक सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने उनको बसाया, उस किले को बनाया था, उस शीश महल को बनवाया था। और वो जो शीश महल है विंटर सीजन के लिए बेडरूम हुआ करता था। बताया जाता है कि उसका जो शीशा है उस ज़माने में बेल्जियम से लाया गया था। उस ज़माने के अंदर कहा जाता है कि 1625 के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद में आप आगे चलेंगे, जो आप देख रहे हैं 64 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, 64 पिलर्स के ऊपर जो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको दीवाने आम कहा जाता था। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया था उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि राजा यहाँ पर पब्लिक के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते थे और यहाँ बैठ कर के उनकी समस्याओं को सुना करते थे। इसके पास में 27 कोर्ट बने हुए हैं, तो उनकी समस्याओं को वहाँ सुन करके उनका निस्तारण किया करते थे दीवाने आम के जस्ट पास में। इसके बाद में आता है परेड ग्राउंड, सामने जो बड़ा एक मैदान है आपके सामने, जहाँ सन गेट और मून गेट, सूरज पोल गेट और चांद पोल गेट बने हुए हैं। सूरज पोल गेट जहाँ से रॉयल फैमिली के राजाओं की एंट्री हुआ करती थी,
चंद्रपोल गेट, जहाँ से रॉयल फैमिली की लेडीज़ आया करती थी, क्योंकि पीछे वाले गेट से, चंद्रपोल गेट से इसलिए आया करती थी कि यहाँ पे पर्दा प्रथा हुआ करती थी और पर्दे के तहत वो पीछे से आकर के अपने महल के अंदर प्रवेश किया करती थी। तो ये था आपके सामने आमेर पैलेस। आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे इसका डिफेंस एरिया। चलिए, हम जयगढ़ में घूम रहे हैं तो जयगढ़ में एक सज्जन हमको मिले हैं और इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? सर हम हनुमानगढ़ से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जयगढ़ फोर्ट आपने देखा, ये फोर्ट आपको कैसा लगा? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आप? ये काफ़ी सुंदर और अच्छा फोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। इसमें रखी हुई जयबान तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप जो आज देखने को मिली। उसके अलावा यहाँ पे ये जो राजस्थानी वेशभूषा में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर ही और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मैं समझ सकता हूँ आपको जयगढ़ फोर्ट बहुत अच्छा लगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुरम्य रास्ता। आप बाहर जब घूम रहे थे आपको यहाँ गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन कितना ज़बरदस्त है कि यहाँ आपको एक तो गर्मी नहीं लग रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो दीवारें हैं ये पूरी लाइमस्टोन चूने से बनाई गई है। बहुत मोटी दीवार है, आप देख सकते हैं इधर से कितनी मोटी दीवार है। मतलब कि आप अगर यहाँ कोई अटैक करता है बम गोले वगैरह से भी, तो भी इन दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये जो गलियारा है ये सुरंग में जो एक प्रकार से सुरंग टाइप में जो बनी हुई है, ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत नज़ारा इस गैलरी का। ये ऊपर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल लैंप रखे जाते थे, तेल के दिए, ताकि पूरी दीवार काली नहीं हो। देख सकते हैं भाई साहब, एक बात बताओ, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के झुक के चलना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, तो दरवाजे इतने छोटे क्यों बनाए हैं? इनसे तो ऊंचे होते होंगे राजा महाराजा। देखिए सर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट है। यहाँ जेंट्स की एंट्री नहीं हुआ करती थी और सुरक्षा के लिए किन्नर लगाए जाते थे। ठीक है। मैंने माना कि ये जो दरवाजे हैं छोटे बनाए गए हैं, राजाओं को झुक करके चलना पसंद नहीं था, लेकिन क्या होता था कि किन्नर वो ताकत नहीं लगा पाते थे जो एक परंपरागत सैनिक लगा सकता था। तो जैसे ही मान लो बाई चांस कभी यहाँ अटैक हो जाए, दुश्मन की सेना अंदर घुसने का प्रयास करे, तो राजाओं के जो सैनिक हैं उनकी हाइट ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो यहाँ से झुक कर के अंदर घुसेंगे। ठीक है। जैसे झुक कर के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे जो सैनिक होगा, मेरे दाहिने साइड में जो सैनिक होगा, वो आसानी से उनको खत्म कर सकता है। जैसे वो झुक करके घुसेंगे वो तलवार से वार करेगा। जैसे ही आप एक गेट और दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा ही दरवाजा है, आगे बढ़ करके देखेंगे आप। ये जो पूरी जो भूल भुलैया टाइप में बना हुआ है, इनका महल बना हुआ है, इसके अंदर सब में ही ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि बिल्कुल गेट छोटे हुआ करते थे, झुक करके चलना पड़ता था। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से झुक करके कोई भी आएगा तो इस साइड जो सैनिक होगा, मेरे इस साइड आप देख सकते हैं राइट साइड में, इस साइड जो भी सैनिक होगा वो आसानी से उस सैनिक को ख़त्म कर सकता है। ठीक है। इसलिए ये दरवाजे छोटे बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो पैलेस है इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी राजा कांकिल देव के जी के द्वारा, वो 1036 के अंदर रखी गई थी। तो आप ये बोर्ड पढ़ सकते हैं। इसकी जो स्थापना रखी गई थी काल भैरव के मंदिर से रखी गई थी, और काल भैरव को ग्राम रक्षक, किले का रक्षक जो देवता माना गया है। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने बोर्ड। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे पीस एंड वॉर के समय की गैलरी, युद्ध एवं शांति काल। जयपुर के जो महाराजा रहे हैं, आज़ादी के समय यहाँ के राजा रहे हैं, सवाई मान सिंह जी और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, उनकी गैलरी है। किस प्रकार से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो जो युद्ध लड़े थे वो एज ए लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर। ठीक है। ब्रिटिश सेना की तरफ से उन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये देख सकते हैं आप राजा मान सिंह जी का तस्वीर। ये पेंटिंग, इसकी खासियत है इसका डायरेक्शन आपके साथ साथ चेंज होता है। ठीक है। बूट, बॉडी, फेस, आई कांटेक्ट सब आपके साथ साथ में चेंज होंगे। आप थोड़ा दूर से जूम करके इस वीडियो को बनाइए, वाइड एंगल से बनाइए, सॉरी जूम करके नहीं। हाँ बिल्कुल, आई कांटेक्ट देख लो आपसे। ये देखिए सर, आपको बता दें राजा मान सिंह जी जो थे, आज़ादी से पहले इनकी खुद की आर्मी हुआ करती थी जिसका नाम था सवाई मानगार्ड। और आप देख सकते हैं सामने सवाई मानगार्ड का लोगो, ये सवाई मानगार्ड का लोगो है। ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने खुद की जो आर्मी थी, टुकड़ी थी, इसको भारतीय आर्मी में कन्वर्ट कर दिया था।
आज भी भारतीय आर्मी के अंदर राजपूताना राइफल्स जो है उसके अंदर 17 नंबर की जो टुकड़ी है, बटालियन है, उसका नाम और लोगो यही है। सवाई मानगार्ड के नाम से जानी जाती है। 17 नंबर, राजरिफ 17 नंबर की बटालियन। ये आर्मी का है, वो इनकी रियासत का है। और ये एक फैंसी ड्रेस जो जिसपे पूरे सोने का काम हो रखा है, गोल्ड का। इधर से आगे बढ़ेंगे, भवानी सिंह जी की गैलरी, ठीक है। यहाँ से चालू होती है ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की गैलरी। 71 का जो वार हुआ था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें इन्होंने भाग लिया था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और उस युद्ध के लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, सेना का दूसरा सबसे बड़ा मेडल, ठीक है। आपको बता दें, ये ब्रिगेडियर बने, राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। LTTE के खिलाफ ये श्रीलंका गए थे। आपको बता दें, ये जो राजा हैं इनकी डेथ 2011 में हो चुकी है, जबकि यहाँ की जो राजमाता हैं श्रीमती पद्मिनी देवी आज भी जीवित हैं, ठीक है। इनके लड़का नहीं है, इनकी एक डॉटर है जिनका नाम है प्रिंसेस दिया कुमारी, जो राजस्थान की डिप्टी CM है, ठीक है। उनके बेटे को श्री सवाई पद्मनाभ सिंह जी को 2008 के अंदर राजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने अडॉप्ट किया था। देखिए सर, आप मेरे सामने जो ये मीनार देख रहे हैं, जो बुर्ज देख रहे हैं, इसको दिया बुर्ज कहा जाता है, जिसपे 2 फ्लैग लगे हुए हैं, ठीक है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इन जो फ्लैग्स हैं इनका साइज़ क्या है? मेरे हिसाब से 5:1 में होना चाहिए, 5:1 में। नहीं सर, ये इसका साइज़ नहीं है। इसका साइज़ जो है वो है 1 1/4, ठीक है। 1 1/4 का मतलब है कि जो बड़ा वाला फ्लैग है उसको 1 गिना गया है, और छोटा वाला जो फ्लैग है उसका क्वार्टर साइज़ है, मतलब चौथाया भाग है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है वो है सवाया झंडा, सवाया, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं उनको सवाई का टाइटल मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे सवाया झंडा लगाया गया है। और ये इंडिकेशन के लिए लगाए गए हैं दोनों झंडे। मतलब ये जो बड़ा वाला फ्लैग है ये इंडिकेट करता है कि जो प्रॉपर्टी है आज भी रॉयल फैमिली के अंडर में है, ट्रस्ट के अंडर में है। और दूसरा जो छोटा वाला फ्लैग है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ के जो राजा हैं अपनी कैपिटल, अपनी रियासत के अंदर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फ्लैग इंडिकेशन के लिए लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो फ्लैग्स हैं वो मॉर्निंग में झंडा चढ़ाया जाता है और इवनिंग के समय, सूर्यास्त के समय ये झंडे उतार लिए जाते हैं। किसी भी देश का झंडा हो, किसी भी रियासत का झंडा हो, सूर्यास्त के समय झंडे को उतारा जाता है। तो अगर ये ऊपर वाला जो क्वार्टर झंडा है, अगर वो नहीं होगा, मतलब राजा मौजूद नहीं है यहाँ पर, बाहर गए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर एक झंडा दिखाई दे और ये चौथाया दिखाई नहीं दे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के राजा अपनी कैपिटल में मौजूद नहीं है, मतलब जयपुर से बाहर हैं। जैसे अजमेर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं पे भी अगर वो चले जाएंगे जयपुर से बाहर, ठीक है, अपनी रियासत से बाहर जाएंगे तो ऊपर वाला फ्लैग हटा लिया जाएगा। और जैसे ही वो जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, ऊपर वाला फ्लैग चढ़ा लिया जाएगा। देखिए सर, अब आप देख रहे हैं इस किले का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान, जिसका वजन लगभग 2.5 लाख किलो। ऊपर जो आप बैरल देख रहे हैं मिक्स मेटल की बनाई गई है, और ये बैरल जो है 50,000 किलो इसका वजन है। 2 लाख किलो का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये नीचे के जो पहिए वगैरह हैं, ये चलाने का जो डायरेक्शन सेट किया जाता है वो है, ये 2 लाख किलो का स्ट्रक्चर है। टोटल वजन 2.5 लाख किलो है। मैंने आपको बताया और दोबारा बता रहा हूँ, ये जो तोप है ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका वजन 2.5 लाख किलो है। और इस तोप का निर्माण जो है सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था, उन्होंने करवाया था। तोप को मैंने आपको नीचे कारखाना दिखाया था, उस कारखाने में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1720 से 1721 में, 1 साल इस तोप को बनने में लगा था। तोप नीचे बनाई गई थी, यहाँ इसको पार्ट्स में ला करके असेंबल किया गया था, और असेंबल करने के बाद में इसको एक ही बार चलाया गया है। और चलाने के बारे में आपको बता दूं, किसी बैटल में यूज़ नहीं हुई है, ओनली इसको टेस्टिंग के लिए चलाया गया था। और जब इसको चलाया गया था तो इसकी रेंज आई थी 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर इसकी रेंज आई थी हवा के अंदर। जहाँ जाकर जब इसको चलाया गया तो इसके अंदर 100 किलो बारूद और 50 किलो बारूद का गोला इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि बारूद
के प्रेशर से जब गोला गया 33 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा और जहां धमाके से एक तालाब बन गया, आज भी वो तालाब मौजूद है। गोलीराव तालाब के नाम से जाना जाता है। चाकसू एक गांव है, वहां वो तालाब स्थित है। आप देख सकते हैं उस तालाब को जाकर के। ये तोप जब चलाई गई थी तो सबसे खतरनाक तोप साबित हुई थी, इसलिए इसको दोबारा नहीं चलाया गया। इसको जब चलाया गया था तो बताया जाता है कि जिन महिलाओं के पेट में 3 से 4 महीने के गर्भ थे वो मिसकैरेज हो गए थे, किले की दीवारों में दरारें आ गई थी, ठीक है, तो दोबारा नहीं चलाया गया है। आपको बता दें ये जो तोप है इस पे सामने फेस पे पूजा के निशान बने हुए हैं, ठीक है। दशहरे के ऊपर राजपूत समाज में शस्त्र पूजन किया जाता है, तो बताया जाता है कि इसके ऊपर जो पूजा के निशान हैं वो राजा के द्वारा बनाए गए हैं। दशहरे पे राजा यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, ठीक है। पब्लिक की मौजूदगी में राजा पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब राजा आते हैं तो यहाँ पे पब्लिक को अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी तोप, ठीक है। आप फोटोग्राफी वगैरह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस तोप की आवश्यकता आमेर को क्यों पड़ी? इसके पीछे का लॉजिक है कि जय सिंह जी के समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब थे जो बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने जय सिंह जी को अपने दरबार में आगरा बुलाया, एक बार आगरा के किले में बुलाया और कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं मुस्लिम, हम दोनों मिलकर मिल बांटेंगे और बहुत लंबे चौड़े हिस्से पर राज करेंगे। तो जय सिंह जी बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने बोला कि बादशाह हमें 6 महीने का समय दो, मैं अपनी प्रजा को भी समझा लेता हूँ। औरंगजेब इस बात पर राज़ी हो गया। तो जब वहाँ से वो आमेर आए तो इनके पास तोप बनाने का कारखाना तो पहले से ही था, मान सिंह जी के समय से ही। उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी बादशाह ने, और उस समय बजरंग बाण और ये जय बाण और भी कई सारी तोपें बनाई इन लोगों ने कि अगर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया, उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो आमेर को तहस नहस कर देगा। उस समय इन्होंने मतलब इतनी मेहनत करके तोपें बनाई, और जब जयबाण का परीक्षण कर दिया और ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब घबरा गया जय सिंह जी से, और तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर राजा हूँ, शेर हूँ, तो तुम सवा शेर हो। सवाई की उपाधि जयपुर के महाराजाओं को उसके बाद दी जाने लगी। उनके बाद उनको सवाई बोलने लगे, तो सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई माधो सिंह, इस प्रकार से। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जयवाण क्यों बनाई। सामने आप देख पा रहे हैं अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच में ये जल महल, ठीक है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। राजा मान सिंह जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, जिसमें मान सागर जो झील है ये बनाई। इसके बाद में जय सिंह जी ने यहाँ कुछ कार्य करवाए थे, सवाई जय सिंह जी ने, और उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह जी जिन्होंने हवा महल बनवाया था, उन्होंने 1799 के अंदर इसको बनवाया था जल महल को, ठीक है। सामने ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता गाड़ियों के आने के लिए रास्ता है और गाड़ियों से यहाँ जयगढ़ पहुँचा जा सकता है। सामने जो कैनाल आप देख रहे हैं, इस कैनाल से बरसात का जो पानी है 1 किलोमीटर तक के एरिए का अंदर जो वाटर स्टोरेज टैंक है उसमें इकट्ठा किया जाता था वहाँ से होते हुए, और जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ पे मोटा कचरा रुक जाया करता था, साफ पानी अंदर जा कर के स्टोर होता था। आपको आगे भी बताएंगे कैनाल में कहाँ कहाँ से होते हुए पानी कैसे इकट्ठा होता था, ठीक है। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.5 किलोमीटर तक की जो पहाड़ियों का पानी है वो इस किले में इकट्ठा किया जाता था और उस कैनाल से इकट्ठा किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि वो कैनाल यहाँ से होकर के गुजरती है, ये देख सकते हैं मेरे सामने से। यहाँ से होते हुए वो जालियाँ लगी हैं, वहाँ से साफ़ पानी, मोटा कचरा रुक जाया करता था, साफ़ पानी आगे बढ़ता था। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा वाटर स्टोरेज टैंक, इस टैंक के अंदर वो पानी इकट्ठा किया जाता था। कह सकते हैं कि इसके अंदर 60 लाख गैलन लीटर पानी इकट्ठा होता था, और एक बार में इतना पानी इकट्ठा कर लेते थे, अगर 4 साल बरसात नहीं भी होती थी तो इनको पानी की कमी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे रॉयल फैमिली भी रहा करती थी और यहाँ पे सैनिक भी रहा करते थे, तो पानी की इनको बहुत आवश्यकता होती थी। टोटल किले के अंदर 3 टैंक बने हुए हैं, जिसमें मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो आपके सामने ये टैंक 60 फीट लंबाई, 62 फीट चौड़ाई और लगभग 40 फीट इस टैंक की गहराई अभी भी इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। पहले के टाइम में इसको उबाल करके, छान करके पीने के काम में लेते थे। अभी इसको आरओ प्योरीफायर के द्वारा इसको फिल्टर करके और पीने के यूज़ में लिया जाता है, वाटर स्टोरेज टैंक। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस दुर्ग में खजाना भी था, जिस पर इंदिरा गांधी जी ने खुदाई करवाई थी और वो खजाना ले गए थे। तो वो ऐसा कहा जाता है कि जो ये वाटर स्टोरेज टैंक है, इसी के अंदर ही वो खजाना था। इसमें 40 फीट तक पानी भरा हुआ था और उसके नीचे खजाना था।
तो इंदिरा गांधी जी ने जब खुदाई करवाई तो उन्हें खजाना नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ से सारा पानी निकलवा के और फिर उसको तोड़ा अंदर से और फिर वहाँ से खजाना निकाल कर और 16-17 ट्रकों में भरकर दिल्ली पहुँचाया था। और चांदी तो उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवा दी थी और गोल्ड नहीं करवाया था। ये सब कही सुनी बातें हैं। अब हम देखेंगे आर्मरी, और आर्मरी के अंदर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के इनके अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, अंदर बढ़ते हैं। इनके धनुष, तीर और जो तोपों गोले हैं, बड़ी छोटी तोपें, तलवारें, ये आपको देखने को मिलेंगी। यह तोप के कारखाने का मॉडल है। जो हमने शुरुआत में तोप खाना देखा था उसका मॉडल है। क्योंकि तोप खाना किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वो जो बड़ी वाली तोप थी चैबान, उसका गोला है। 50 किलो इसका वेट है। अंदर पे बारूद है, बाहर पूरा मेटल का लेप किया हुआ है। इसको चलाने के लिए 100 किलो बारूद का प्रेशर चाहिए। ठीक है, ये एक गोला तो यूज़ में ले लिया गया था। दूसरा ये आपके सामने रखा हुआ है। ये छोटी तोपों के गोले हैं, अलग अलग डिज़ाइन के तीर कमान है। सामने जो तोपों के ऊपर डिज़ाइन देने के लिए अलग अलग औजार आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ये रॉकेट है, ये बारूद जाने की मशीन है, टाइम बम है, पोटास है। आप देख सकते हैं ये बारूद यूज़ में लिया जाता था। तो ये था आपके जैगड फोर्ट, जिसको आपने विजिट किया महिपाल सिंह शेखावत के साथ में। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9602543693। मेरे मिलने की जो जगह है आमेर पैलेस के पीछे की साइड में, कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने जो देखा जैगड फोर्ट।